कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जैसे कि हम बातें करने वाले हैं उन फिल्मों की, उन अभिनेता अभिनेत्रियों की जो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से भी संबंधित हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपना नाम कमाया। या कह सकते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं और बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने अपना नाम कमाया। तो इस तरह से बातें तो होंगी। एक बात जो हम साफ कर दें वो ये कि आज बातें होंगी सिर्फ अभिनेता और अभिनेत्रियों की, साथ ही फिल्मों की बातें करेंगे। संगीतकार भी बहुत से ऐसे रहे हैं जो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से और यहाँ से संबंधित रहे हैं, लेकिन आज हम बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ अभिनेता अभिनेत्रियों की। और आज जन्मदिन है बांग्ला और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता उत्तम कुमार का। और इसी मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना इस बारे में हम बातें करें। और हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिखकर भेजी कि कौन-कौन से ऐसे कलाकार हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस कैटेगरी में हम कह सकते हैं कि आ सकते हैं। तो आपने तो बिल्कुल सही बातें कही हैं और कुछ 1-2 कमेंट्स हम आपके पढ़ते हैं और साथ में शुरुआत करेंगे एक गीत से, जो गीत एक ऐसी फ़िल्म से है जो पश्चिम बंगाल की, कह सकते हैं फ़िल्म का जो नाम है, वो पश्चिम बंगाल की एक पहचान को दर्शाता है। तो उस गीत से शुरुआत करेंगे, उससे पहले 1-2 कमेंट्स आप पढ़ लेते हैं। हमारी एक साथी कहती है कि जब भी समृद्ध सिनेमा की बात की जाती है तो बांग्ला सिनेमा जो है वो बेहतरीन कलाकार और कालजयी कहानियां उन्होंने दी है हिंदी सिनेमा को, और कई कलाकारों के उन्होंने नाम लिखे हैं। साथ ही साथ हमारे एक साथी कहते हैं कि बंगाली और हिंदी दोनों फिल्म इंडस्ट्री में लोकप्रिय कलाकार आज भी आज की थीम पर हैं और इसमें बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनके नाम उन्हें याद आ रहे हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि जैसे कि आज इस बारे में बात होने वाली है, तो बांग्ला साहित्य का हिंदी फिल्म में बहुत प्रभाव रहा है। चाहे कहानी हो, संगीत हो, लोक संगीत हो, रविंद्र संगीत हो, फिल्म विधा के हर क्षेत्र में बांग्ला से अनेक नामों की लंबी फहरिस्त बन गई है। हम तो ये कह सकते हैं कि बहुत से नामों की फहरिस्त तो है ही, और हर इंडस्ट्री से लोग यहाँ आए हुए हैं। एक तरह से छोटे भारत के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। तो वो बातें तो होंगी ही। तो अब पहला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, जो कौन सी फिल्म का है आप ही बताइए।
जी, तो हमने आपसे ये पूछा था कि ये कौन-सी फ़िल्म का गीत है और इसमें पश्चिम बंगाल की पहचान कहे जा सकते हैं, ऐसा एक नाम है। हावड़ा ब्रिज आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और कार्यक्रम में जिस तरह से आप जुड़ते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और जिस तरह से आपका योगदान रहता है, वो कार्यक्रम में चार चाँद लगा देता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हिंदी फ़िल्मों के निर्माण में बांग्ला भाषा के प्रमुख लेखकों, अभिनेताओं, निर्माताओं ने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों, सत्येंद्र बोस, असित सेन हो, सुचित्रा सेन हो, पर्णा सेन हो, सभी ने बहुत योगदान दिया है। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में महानायक उत्तम कुमार जी को वही मकबूलियत हासिल थी जो यहाँ राजेश खन्ना साहब को है और आज भी उनकी एक बड़ी प्रतिमा लगी हुई है टॉलीगंज में, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। और हमारे दूसरे साथी ने कहा है कि बांग्ला और हिंदी फिल्मों के साथ की अगर बात कर रहे हैं तो शायद ये दिया और बाती वाली बात है, क्योंकि इतने बेहतरीन कलाकार इन दोनों धाराओं से जुड़े हुए हैं, इतनी ख्याति प्राप्त की है और कल भी आज भी हमारे दिलों पर राज करते रहे हैं और करते रहेंगे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज का जो विषय है वो दर्शाता है कि भारत में किस तरह से विविधता में एकता है। ये बहुत ही सही बात आपने कही है, क्योंकि हर इंडस्ट्री अपने आप में समृद्ध है और जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो कुछ अलग ही काम हो जाता है। हमारे एक साथी जो हैं वो आगे कह रहे हैं कि हर कोना भारत का एक दूसरे से इस कदर घुला मिला है कि आप कोशिश करके भी एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। तो भई हम कोशिश करना भी नहीं चाहते। अब हिंदी और बांग्ला फिल्मों की अगर बात करें तो सबसे पहले बिमल रॉय का नाम आता है। उसके बाद तो बांग्ला के निर्देशक इतने अच्छे-अच्छे आए जैसे ऋषिकेश मुखर्जी, सत्येंद्र बोस, असित सेन आदि। वैसे संगीत दृश्य के क्षेत्र में भी रहा। उत्तम कुमार ने कुछ ही हिंदी फिल्मों में काम किया जिसमें सबसे चर्चित फिल्म थी छोटी सी मुलाकात, हमारे साथी कह रहे हैं। और जब आपने कहा ही है तो अब उत्तम कुमार जी के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। साथ ही आपसे एक सवाल है हमारा कि एक ऐसी फिल्म है, वो फिल्म जो कि हिंदी और बांग्ला में साथ-साथ बनी थी। उत्तम कुमार जी हैं, साथ में यहाँ की जानी-मानी एक अभिनेत्री हैं, चलिए नाम बता ही देते हैं, शर्मिला टैगोर हैं उनके साथ। तो ऐसी 2 फिल्में थी जो हिंदी और बांग्ला में साथ-साथ बनी। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उस फिल्म को उसके बाद तेलुगु, मलयालम और तमिल में भी बनाया गया। तो बताइए वो फिल्म कौन-सी है? तब तक ये गीत सुन लीजिए। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। बागपन तेरा प्यार किया होश ले गई सरकार की अदा हो। बागपन तेरा प्यार की अदा होश ले गई सरकार की अदा। सर की अदा दिलदार बन गई, दिलदार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी छोटी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी या।
छोटी सी मुराद प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या या हिप्पी हिप्पी या 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 हिप्पी या या। की नजर इकरार बन गई, इकरार बन के गले का हार बन गई। या या हिप्पी हिप्पी या 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 हिप्पी हिप्पी या या या। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या या हिप्पी हिप्पी या 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 हिप्पी हिप्पी या या या। छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गीत आपने सुना और साथ ही हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो फिल्म जो हिंदी और बांग्ला में साथ साथ बनी है, उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर अभिनीत वो फिल्म कौन सी है बताइएगा। ऐसी दो फिल्में हैं, एक फिल्म तो है आनंद आश्रम जो साथ में बनी हिंदी और बांग्ला में, और दूसरी फिल्म जिसके बारे में हमने आपसे पूछा वो फिल्म है अमानुष, जो कि बाद में तेलुगु में एदुरिता, मलयालम में ईथा और मनुष्यन और तमिल में थयागम नाम से बनी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया इस बात का, और इसमें तो हमें पता ही था कि जवाब सही सही आने वाला है, क्योंकि भाई सवाल किससे पूछा जा रहा है, जिससे सवाल पूछा जाता है उसको जवाब आता है कि नहीं, ये तो सोचने की बात ही नहीं है, जबकि हमारे श्रोता सामने हों और उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जवाब पता है सारी फिल्मों का। तो चलिए ये बताइए हमें कि अमर प्रेम फिल्म जो है, शर्मिला टैगोर की अगर बात हो रही है तो अमर प्रेम फिल्म के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ये बताइए कि अमर प्रेम फिल्म को किस बांग्ला फिल्म का वो रीमेक है, ये हमें बताइए। और अगर आपको पता हो कि वो बांग्ला फिल्म किस कहानी पर बनी थी तो भी बता दीजिए, वरना यही बताइए कि किस बांग्ला फिल्म का रीमेक है अमर प्रेम फिल्म। तब तक आपको अमानुष फिल्म का गीत सुनवा देते हैं। न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। न पूछो कोई हमें। ना भूख लगे ना रहे दर्द कोई, गरीबों का तो नहीं ऐसा हम दर्द कोई। कब तक हम आहें भरते ना पीते तो क्या करते, पी गई आग हमें दस गए नाग हमें। सुना है जहर सही जहर मारा करता है। न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया,
जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया, ना पूछो कोई हमें। मिट्टी के प्याले जैसा कभी मुझे तोड़ गए, खाली बोतल की तरह रास्ते में छोड़ गए। झूठे तो पूजे जाए, सजाए सच्चे पाए, जुर्म निर्दोष रहा, न्याय खामोश रहा। तू भी भगवान क्या इंसाफ किया करता है, न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा सा। अमानुष फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत को सुनवाते हुए हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि अमर प्रेम फिल्म जो है वो किस बांग्ला फिल्म का रीमेक है, और अगर आप जानते हो तो ये भी बताइए कि वो बांग्ला फिल्म कौन सी बांग्ला कहानी पर बनी थी। हमारे साथियों ने सही जवाब दिया, अमर प्रेम फिल्म निशी पद्मा फिल्म का रीमेक है और हिंगीर कोचुरी जो कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कहानी है उससे प्रेरित होकर उस फिल्म को बनाया गया था। तो हमारे बहुत से साथी ऐसा कह रहे हैं कि भैया बड़ा कठिन सवाल हो रहा है, सरल सरल सवाल पूछे जाएं। तो सरल सवाल तो पूछ लेंगे हम, लेकिन आपके जो ज्ञान है वो बहुत ही उच्च स्तर का है, हमें पता है, और आप बिल्कुल सभी चीज़ों के सही सही जवाब दे सकते हैं, हमें ये भी पता है। तो ये जानते हुए हम आपको एक गीत सुनवाने वाले हैं और हमें बताइए कि इस गीत में 2 नायिकाएं हैं और उन 2 नायिकाओं में से एक नायिका ऐसी है जिन्होंने बांग्ला फिल्म में भी काम किया है और जिन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। तो वो नायिका कौन सी है, ये पहचान लीजिए इस गीत को सुनते हुए। साथ
बिल्कुल, जैसा इसमें कहा गया है कि अगर निकल चले हैं तो मंजिल को ढूँढ ही लेंगे। उसी तरह से जब आप सब इस गीत को आपने सुना और आपने बिल्कुल सही जवाब ढूँढ कर हमें बताया। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं अनीता गुहा। शुभा खोटे और अनीता गुहा साथ में इस गीत में नज़र आती हैं और अनीता गुहा की हम बात कर रहे थे जो बांग्ला फ़िल्मों और हिंदी फ़िल्मों में सक्रिय रहीं। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, बताइए वो कौन-सी फ़िल्म का गीत है? साजन की हो गई गोरी, साजन की हो गई, हाय हाय रे, अब घर का आंगन भी देश लगे रे, साजन हाय हाय साजन की हो गई गोरी, साजन की हो गई। सुनी सी लागे मैकी की गलियां, सुनी सी लागे भाई नाना ना भाई नाब जी को बचपन की सखियां, आए ना, नैनों में झूमे फेरी की लड़ियां, मन को लुभाए सजिया की कलियां, हर श्वास पी का संदेश लगे रे, अब घर का आंगन भी देश लगे रे, साजन हाय हाय साजन की हो गई गोरी, साजन की हो गई। कुछ जागी जागी कुछ सोई सोई, कुछ जागी जागी, बैठी है राधे, ओ देखो बैठी है राधे, सपनों में खोई देखो बैठी है राधे, छेड़ा तो समझो रोई के रोई, ऐसे में इसको टोके न कोई, नाजुक सपन पे न ठेस लगे रे, अब घर का आंगन भी देश लगे रे, साजन हाय हाय साजन की हो गई गोरी, साजन की हो गई। बढ़ती है पल पल अग्नि लगन की, बढ़ती है पल पल, चटके है नस नस कोमल बदन की, झटके है नस नस, हम जानते हैं सब किसके मन की, अब हो चुकी है अपने सजन की, नैहर का जीवन कलश लगे रे, अब घर का आंगन भी देश लगे रे, साजन हाय हाय साजन की हो गई गोरी, साजन की हो गई। जी, तो ये गीत हमने आपसे पूछा कि हमें ये बताइए कि ये गीत कौन सी फ़िल्म का है? और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, देवदास फ़िल्म का ये गीत है। और इस फ़िल्म में ये फ़िल्म कई बार बनी और इस फ़िल्म में ये जो गीत आपने सुना दिलीप कुमार वाली देवदास फ़िल्म से ये गीत आपको सुनाया गया, जिसमें सुचित्रा सेन ने पारो की भूमिका निभाई थी। तो सुचित्रा सेन से संबंधित एक और, ऐसे तो उन्होंने कई फ़िल्में की हैं हिंदी में, लेकिन एक ऐसी फ़िल्म है जो काफ़ी प्रसिद्ध रही। इस फ़िल्म में वह संजीव कुमार के साथ नज़र आती हैं। तो बताइए उस फ़िल्म का नाम क्या है? सच सच सच, ओ डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच, सच सच सच, ओ डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच। हार्ट मेरा तुम हो, हार्ट मेरा तुम हो, स्वीट हार्ट मेरा तुम हो, कि मैं हूँ तुम्हारे दम से। You tell me something and I tell you something, खफा न रहो जी हमसे। दिल को लगाया
ये तुम्ही ने सिखाया. I thank you very very much, very very much, very very much, much much much. सच सच सच, oh dear सच सच. I love you very much, very much, very much. Oh, you did it. Oh, you did it. Oh, did it. दिल बाग बाग तेरा, वाह वाह. दिल बाग बाग तेरा, दिल मेरा गार्डन गार्डन. गुलाब है दोनों खिल के, काहे को है बनी तू आजा मेरी हनी. लुटा दूं चमन दिल के, कली उल्फत की ये गुल उल्फत का. I thank you very very much, very very much, very very much, much much. सच सच सच, oh dear सच सच. I love you very much, very much, very much. Let the people talking. Let the people talking. हम rock rock rocking. न मान किसी का कहना. You भी अकेली and I भी अकेला. तू साथ हमारे रहना. पीछे पीछे आना, रुक मत जाना. I want you very very much, very very much, very very much, much much. सच सच सच, oh dear सच सच. I love you very much, very much, very much. सच सच सच, oh dear सच सच. I love you very much, very much, very. Oh dear, dear. I love you. I love you very much, very, very, very much, much, much. Oh dear, don't fear. Come near. तो ये गीत तो हमने आपको सुनवाया, लेकिन इससे पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि सुचित्रा सेन और संजीव कुमार की एक ऐसी फिल्म है जो काफी प्रसिद्ध है, वो कौन सी फिल्म है? आंधी फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने कहा. और ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे थे, बेवकूफ फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और माला सिन्हा इसमें नजर आते हैं. और सवाल जुड़ा हुआ है उन्हीं से. तो हमें ये बताइए, किशोर कुमार ने एक बांग्ला फिल्म का निर्माण किया था और उस फिल्म में उनका था डबल रोल, और उस डबल रोल में वो दो अभिनेत्रियों के साथ रहते हैं. एक थी अनीता गुहा और दूसरी माला सिन्हा. तो बताइए वो फिल्म कौन सी है, ये बताइए. तब तक आंधी फिल्म का गीत सुनवा देते हैं आपको. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी. जीने की तो वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही है. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे. हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे. कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी. तुम
आंधी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इससे ठीक पहले हमने आपसे सवाल किया था कि किशोर कुमार ने एक बांग्ला फिल्म का निर्माण किया था। इस फिल्म में उनका डबल रोल था और उनके साथ दो अभिनेत्रियां भूमिकाओं में थी, जिसमें से एक थी अनिता गुहा और दूसरी माला सिन्हा। वो फिल्म कौन सी है? तो ये फिल्म है लुक्को चुरी। और हमारे कुछ साथियों ने सही जवाब दिया है, कुछ ने दो दूनी चार लिखा है। तो शायद सवाल सुनने में कुछ परेशानी हो गई है, पर कोई बात नहीं, अगला सवाल भी आपकी राह देख रहा है। हमारे साथी जो हैं वो बहुत ही सही सही जवाब देते हैं, इतनी आसानी से ये सवालों के जवाब आप देते हैं तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है भाई। तो थोड़े से कठिन सवाल आपसे पूछे जाएं, ऐसा लगता है कई बार। तो पर वो कठिन होते नहीं है क्योंकि जवाब तो उसके भी मिल जाते हैं हमें। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। और अब जो कार्यक्रम का अगला सवाल है वो है, रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी एक ऐसी कहानी है जिस पर हिंदी फिल्म बनी है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये जो कहानी है उसी नाम से इस पर फिल्म बनी है और इसमें मुख्य अभिनेता हैं बलराज साहनी। बताइए कौन सी फिल्म है? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा
का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। जी, तो हमने ये गीत आपको सुनवाया आराधना फिल्म से, और ये एक ऐसी फिल्म है जो हिंदी में पहले बनी और बाद में बांग्ला में डब हुई, और दोनों ही इंडस्ट्री में इससे काफ़ी प्यार मिला। और हमने सवाल आपसे ये पूछा था कि वो कौन सी कहानी है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और उसी नाम से उस पर फिल्म बनी, और उस फिल्म में मुख्य भूमिका में बलराज साहनी थी। तो ये आपने दो फिल्मों के नाम आ गए हैं। काबुलीवाला तो सही जवाब है। 2 बीघा जमीन भी हमारे कई साथी कह रहे हैं। 2 बीघा जमीन भी उसी नाम से तो जरूर बनी है और रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई भी है। बलराज साहनी भी उसमें मुख्य भूमिका में है, लेकिन वो असल में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता पर आधारित है, कहानी पर नहीं। तो इसलिए सही जवाब काबुलीवाला है, जिसका गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। और जो गीत हम आपको सुनवाने वाले काबुलीवाला फिल्म का, वो तो सही है, लेकिन हमें बताइए एक ऐसे अभिनेता के बारे में, उनका नाम बताइए। बांग्ला और हिंदी फिल्मों में वो काम करते रहे हैं, उनके नाम में ही पूरे संसार को जीतने की बात है। तो बताइए क्या नाम है उस अभिनेता का। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, साँझ न देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। कांच कोई माटी कोई रंग प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा
आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे। तो ये काबुली वाला फिल्म का गीत तो आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि उस अभिनेता का नाम बताइए जो हिंदी और बांग्ला जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें उन्होंने अच्छी तरह से अपना अभिनय किया और नाम कमाया और उनके नाम में ही पूरे संसार को जीतने की बात है। आपने बिल्कुल सही इशारा हमारा समझा। विश्वजीत की बात हम कर रहे हैं और उनका गीत भी आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल हम और पूछ लें। आप हमें ये बताइए कि वो कौन सा बांग्ला और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कलाकार है जो अपने डांस की वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से जाना गया। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, बच बच के चलना हुजूर, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, ओ बच बच के चलना हुजूर। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, तो बच बच के चलना हुजूर। पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरे प्यार की सीमा, मेरा प्यार है इतना ऊंचा जैसे राम रहीमा, जैसे राम रहीमा। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, तो बज बज के चलना हुजूर, हाय कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, तो बच बच के चलना हुजूर। स्वर्ग से सुंदर मंजिल मैंने पाली, तेरे प्यार में मर जाने की कसम है मैंने खा ली, कसम है मैंने खा ली। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, बच बच के चलना हुजूर, बच बच के चलना हुजूर, हाय बच बच के चलना। तो बिल्कुल भी बच नहीं रहे हैं हमारे कोई भी सवाल जिनके जवाब हमें ना मिले, और बिल्कुल सही सही जवाब आप दे रहे हैं। हमने आपसे पूछा था कि वो कौन से कलाकार हैं जो हिंदी और बांग्ला इंडस्ट्री में साथ साथ सक्रिय रहे और उनको यहाँ यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे डांस की वजह से जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब, मिथुन चक्रवर्ती ही हैं वो अभिनेता, और उनका गीत हम आपको सुनवाने भी वाले हैं। और सवाल तो पूछना बनता ही है, तो हमें ये बताइए कि जया भादुड़ी जो भी बांग्ला और हिंदी फिल्मों में काम करती रही हैं साथ ही साथ, तो जया भादुड़ी के साथ एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें बांग्ला अभिनेता स्वरूप दत्त नजर आए थे। जया भादुड़ी और स्वरूप दत्त की जोड़ी एक हिंदी फिल्म में बनी थी, वो हिंदी फिल्म कौन सी है बताइए हमें।
जी, हमने आपसे सवाल पूछा था इस गीत को सुनवाते हुए बहुत सी बातें हो रही हैं आज, ऐसी बातें हो रही हैं जिनमें बांग्ला और हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का आपस में जो नाता है किसी तरह से जुड़ गया है बहुत से अभिनेताओं के द्वारा, तो उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं और बहुत सी बातें तो हो रही हैं। हमारे कुछ साथी ये सोच रहे हैं कि भई संगीतकारों की बातें क्यों नहीं हो रही हैं? तो भई संगीतकार भी बहुत से ऐसे हैं और निर्माता, निर्देशक भी काफ़ी रहे हैं। सबकी बातें एक साथ करना तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हमने ये काम किया है कि सिर्फ और सिर्फ आज अभिनेता अभिनेत्रियों की बातें कर रहे हैं। आपसे हमने पूछा एक सवाल ये कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें जया भादुड़ी के साथ बांग्ला अभिनेता स्वरूप दत्त नजर आए थे। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, उपहार फिल्म है वो और उसका गीत आपको सुनवाने ही वाले हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी पर बनी थी ये फिल्म, उस कहानी का नाम है समाप्ति। तो इस फिल्म के जो गीत है वो काफी प्रसिद्ध हुआ था, वो गीत हम आपको अभी सुनवाने वाले हैं। हमें ये बताइए कि वो कौन सी फिल्म है जो 2 बार बनी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी पर, और पहली बार उसमें मीना कुमारी, अशोक कुमार नजर आए थे और दूसरी फिल्म जो नई नई बनी उसमें सैफ अली खान, विद्या बालन और संजय दत्त नजर आए थे। उस फिल्म का नाम बताइए और ये गीत सुनिए। मैं एक राजा, तू एक रानी है, मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है, मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है,
नादान न जानी, क्या होती है प्रेम कहानी ये भी तू नादान न जानी। कि प्यारी प्यारी तेरी ये नादानी है, मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, मैं एक राजा हूँ। तो इस गीत की एक झलक हमने आपको सुनवाई। आपसे पूछते हैं कार्यक्रम का अगला सवाल। सुनिए ये गीत और बताइए इस गीत में कौन अभिनेता हैं। एक झलक है। वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो ये बताइएगा कि इसमें कौन से अभिनेता नजर आते हैं। और इससे ठीक पहले जो सवाल हमने आपसे पूछा जवाब है परिणीता। तो सुनिए उस फिल्म का गीत। राधे रानी अखी में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी। छोड़ के बचपन की वो रंग रलियां, छोड़ के गोकुल की ये कुंज गलियां, छोड़ के बचपन की वो रंग रलियां, छोड़ के गोकुल की ये कुंज गलियां, छोड़ के मोहल की मीठी मुरलियां, छोड़ के मोहल की मीठी मुरलियां, नैनन का नाता तोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी। ढला हुई संध्या की बेला, ढला हुई संध्या की बेला, बंद हुआ देखो मधुबन का मेला, राधा अकेली मोहन अकेला, राधा अकेली मोहन अकेला, खेल विधाता ने कैसा खेला, बिरहा का ये दिल छोड़ के चली मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़। परिणीता फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था एक गीत सुनवाकर जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। उस गीत में कौन है, तो आपने सही जवाब दिया। प्रदीप कुमार उस फिल्म में नजर आते हैं। और अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम से इजाजत लेने